हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग की जो हमारी संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज़ है उसके अंतर्गत हमारा जो दूसरा टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट उस पर चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने इसके 3 वीडियो देख लिए हैं। आज हमारा जो दोस्तों पार्ट 4 वाला वीडियो है आपके सामने लेकर के आए हैं। पहले पार्ट में आपने बाएं दाएं वाले जो प्रश्न थे वो देख लिए हैं। दूसरे पार्ट जो हमारा था उसके अंतर्गत आपने जो शब्दकोश डिक्शनरी जो होती है उसके अंतर्गत शब्दों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है आपने देख लिया है। आज हमारा जो टाइप 3 है दोस्तों वो 2 अक्षरों के बीच के अक्षरों की संख्या व अक्षर ज्ञात करना है, इससे रिलेटेड है दोस्तों। इसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा भाग होगा वो जब आपको प्रश्न में बायां व दायां स्थान दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि मध्य में कौन सा अक्षर होगा तो आपको दोस्तों इसका आंसर देना होगा। जब 2 अक्षरों के मध्य का अक्षर आपको ज्ञात करना हो, इस टाइप का हम अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा भाग होगा उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों जब बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी हो। और दोस्तों मैं आपको साथ ही बता दूं, हमारे द्वारा पूछे गए पिछले जीके प्रश्नों का उत्तर हमें योगेश जी शर्मा के द्वारा दिया गया था। आपका भी दोस्तों नाम अगली वीडियो में अनाउंस हो सकता है अगर आप हमें जो जीके के हमारे द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हमें आप सही आंसर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारा जो टाइप है 2 अक्षरों के बीच के अक्षरों की संख्या व अक्षर ज्ञात करना उस पर चलते हैं दोस्तों। आप नोट्स बनाइए और पहले आप ये चीज़ लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम जो हमारा पहला भाग है उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से आपने ये लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप दोस्तों वीडियो को पॉज कर भी लिख सकते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा टाइप है दोस्तों वो है जब बायां और दायां स्थान दिया गया हो और मध्य का अक्षर पूछे दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि जो बाएं से, कहाँ से मैंने कहा है आपसे, बाएं से दूसरा स्थान है, बाएं से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और दाएं से दोस्तों, दाएं से मैं आपसे कह दूं कि दाएं से 24वां स्थान है, तो आप बताएंगे कि हमें दाएं से नहीं पता है, हमें किससे पता है। आपको किससे पता है दोस्तों? बाएं से स्थान पता है। बाएं से निकालने के लिए आप बताएंगे कि इसके अंदर क्या कर देंगे, 27 में से किसे घटा देंगे, 24 को घटा देंगे, तो जो बाएं से स्थान आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तीसरा आ जाएगा। अब आप जानते हैं बाएं से दूसरे पर कौन आता है? बी आता है। दाएं से आपने 24 निकालना था, लेकिन इसको चेंज करके आपने क्या बता दिया कि बाएं से तीसरा स्थान, बाएं से तीसरा स्थान सी आता है। अब आप देख पा रहे होंगे बी और सी के मध्य में कोई स्थान नहीं आता है, बी और सी के मध्य में कोई स्थान नहीं आता है। अगर मैं यहाँ दाएं पर 24 की जगह अगर दोस्तों 23 कर देता हूँ तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 23, और जो बाएं से स्थान आपके सामने निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? 4 निकल जाएगा। और आप जानते हैं दोस्तों 4 पर क्या आता है? 4 पर डी आता है। अब आप बीच का स्थान तो मेरे ख्याल से आसानी से बता देंगे, क्योंकि बीच में एकमात्र संख्या जो 3 है वो सी आपके सामने दोस्तों निकल जाती है। अब आप कहेंगे कि हमें इतना टाइम नहीं है, हमें तो आप डायरेक्ट बताइए। तो दोस्तों आपको मैं एक मध्य का अक्षर ज्ञात करने का सूत्र बता देता हूँ। क्या सूत्र बता देता हूँ, आप मेरे साथ साथ में लिखेंगे। मध्य का अक्षर दोस्तों लिख लिया आपने। मध्य का अक्षर जो आपको प्रश्न में बाएं की स्थिति दी हुई होती है दोस्तों। जैसे आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर आपसे कह दिया तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर दोस्तों? आप लिखोगे 8। क्या लिखोगे दोस्तों? आप यहाँ पर 8 लिखोगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। और प्लस करके क्या करना है? 27 में से किसे घटा देना है? दाएं की स्थिति को आपको क्या कर देना है दोस्तों?
दाएं की स्थिति को आपको घटा देना है। आप कहेंगे दाएं की स्थिति को 27 में से क्यों घटाया, क्योंकि हमें किसका नंबर पता है दोस्तों, बाएं से हमें नंबर पता है, हम बाएं से निकाल लेंगे। अब आपको पता है दोस्तों, अगर मैं 2 और 4 लिखता हूँ, अब मुझे इनके बीच का अक्षर अगर पता करना है तो आपको पता तो है 3 आएगा, लेकिन वो 3 आता कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या कर देना है, 2 और 4 को क्या कर देना है दोस्तों, प्लस कर देना है और 2 का भाग दे देना है। तो आपके सामने दोस्तों 4 और 2 6/2, आपके सामने 3 निकल कर आ जाता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इनके मध्य में भी क्या आता है, 3 आता है। तो आपके सामने दोस्तों सिद्ध हो गया कि बीच का अक्षर निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच का अक्षर निकालने के लिए संख्या में किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। अब आप कहेंगे ठीक है, हमने किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया। अगर मान लो यहाँ तो आपने सम संख्या बताई है, सम संख्या क्या होती है दोस्तों, तो आप कहेंगे जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर आपके पास में 5 है, बाएं से स्थान है 5वां, बाएं से स्थान है दोस्तों 5वां, और दाएं से कुछ स्थान है, उसका जब आपने बाएं से किया तो आपके सामने दोस्तों 22वां निकल कर आ जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि दाएं से 5वां है, बाएं से भी 5वां है, तो मध्य का अक्षर आपको बताना है। आप कहेंगे बाएं से 5 को आपने कर दिया है, ठीक है, इससे हम करते हैं, बाएं से 5 ने आपने कर लिया। अब दाएं से करना है, दाएं से 5वां है तो 27 में से क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे, और भाग किसका देना है, 2 का देना है। आपने दिया 5, यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, और यहाँ पर जब आपने घटाया तो ये कितना आता है, 22 आता है। भाग किसका देना है, 2 का। और दोस्तों 22 और 2 27/2। अब आप कहेंगे 27 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो आपको दोस्तों आंसर क्या देना है कि इन अक्षरों के मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, इन अक्षरों के मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। आप जानते हैं कि जो 5वां अक्षर आता है कहाँ से, बाएं से, वो क्या होता है, ई होता है। और जो दाएं से 5वां अक्षर आता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है वी। ई और वी के मध्य में दोस्तों कोई भी अक्षर नहीं होगा, आप बता पाएंगे। अब मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, प्रश्न की लैंग्वेज से आप आसानी से समझ पाएंगे। आपने ये सूत्र उतार लिया होगा, मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख देता हूँ। पहले हम सम संख्या वाला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। आप मेरे साथ साथ में लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, आपको दोस्तों साथ साथ में लिखना है, वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर, दोस्तों किसके अक्षर, 9वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। आपसे दोस्तों प्रश्न किया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। आपको सूत्र पता है, बाएं से स्थिति क्या है दोस्तों, 8वीं है, और जो 27 में से किसकी स्थिति घटा देनी है, 27 में से दाएं वाले की स्थिति घटा देनी है। आप कहेंगे दाएं पर क्या है दोस्तों, 9 है, 9 को आपको घटा देना है, और भाग किसका दे देना है, भाग दे देना है 2 का। अब आप कहेंगे कि 8 प्लस में कितना हो गया, 18, डिवाइड में कितना है दोस्तों, 2। 18 और 8 जैसे ही आप करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने 26/2, जो 13 आपके सामने दोस्तों निकल कर आता है। आप जैसे ही आपने 13 देखा तो दोस्तों आपको याद आया मैं 13, तो जो आपका मध्य का अक्षर, जो इनके मध्य में जो अक्षर है वो दोस्तों वो क्या है, एम है। अब आप कहेंगे हम इतना क्यों करें, हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले क्या लिख देंगे, ABCD पहले लिख देते हैं, ABCD पहले लिख देते हैं दोस्तों, ABCDEFGHI
JKLMNOPQRSTUVWXY और Z दोस्तों। अब आपने कहा कि हमने पूरी ABCD लिख दी, अब बाएं से देख लेंगे आठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां अक्षर क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, H तो आ गया। अब हम देख रहे हैं दाएं से उधर से देख लेंगे, उधर से कौन सा अक्षर है, नौवा 1 2 3 4 5 6 7 8 और नौवा अक्षर कितना आ गया, R आ गया। अब आपको बताना है मध्य का अक्षर, तो एक इधर चले फिर एक उधर चले, एक इधर चले एक उधर चले, एक इधर एक उधर, एक इधर एक इधर, तो देखेंगे दोस्तों मध्य में क्या बच गया, मध्य में M बच गया। मेरे ख्याल से आपका आंसर भी M ही आया होगा दोस्तों। अब मैं आपसे कह देता कि जो यहाँ पर नौवा अक्षर था उसे मैं चेंज कर रहा हूँ, उसे कर रहा हूँ मैं 10वां अक्षर दोस्तों, उसे मैं कर रहा हूँ 10वां अक्षर। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर 10 करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आपने 10 किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 17 हो गया। और 18, ये 17 और 8 को जैसे ही आप जोड़ते हैं तो आपके सामने क्या निकल जाता है, 25 निकल जाता है। 25 में 2 का भाग नहीं जाता, तो आप कहेंगे कि इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा दोस्तों। आपको ऑप्शन में ये दिखाई देगा कोई अक्षर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कोई अक्षर क्यों नहीं होगा, तो आप मेरे साथ साथ में देखिए दोस्तों, आपसे कहा गया है बाएं से 8वां, आपने निकाल लिया बाएं से 8वें पर कौन आता है, H आता है। दाएं से 10वें पर आपको निकालना है, आप दाएं से 10वां डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 27 - 10 तो 17वां बाएं से 17 नंबर मैंने आपको बताया था Q आता है। लेकिन आपको मेरे ख्याल से याद नहीं भी हो तो भी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको Q दिखाई दे रहा है 10वें नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें नंबर पर क्या दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों तरफ से काटते हुए चलना है। एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक जब इधर से काटा तो इधर से भी कट गया, तो बीच में कोई अक्षर नहीं बचा। बीच में अक्षर तो नहीं बचा, लेकिन आप कह देंगे कि बीच में अक्षर दोस्तों कि यहाँ पर हम काटेंगे तो 12.5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 12.5। तो आप मेरे ख्याल से बताएंगे कि L आएगा कि M आएगा। आप इसका ब्रीफ में नहीं बता सकते कि आपको आंसर में L दिखेगा या M दिखेगा, क्योंकि 12.5 पर तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षर आते ही नहीं है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं आता तो कोई भी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, आपने यहाँ तक देख लिया है। अब मैंने आपको बताया कि 2 का भाग पूरा चला जाए तो मध्य में अक्षर आएगा, और 2 का भाग अगर पूरा नहीं जाए तो मध्य में कोई भी अक्षर नहीं आएगा। ठीक है, मध्य में कोई भी अक्षर नहीं आएगा। मैं आपको एक और प्रश्न के माध्यम से समझा देता हूँ। बाएं से स्थिति है 7वीं, कहाँ से है, बाएं से जो 7वीं स्थिति है, और दाएं से स्थिति है दोस्तों 11वीं, दाएं से है 11वीं। अब मैं सबसे पहले जब भी मेरे को दाएं दिखता है तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, बाएं में चेंज कर देता हूँ। बाएं में चेंज करने के लिए 27 में से घटाना है। 27 में से जैसे ही मैंने 11 घटाया तो बाएं से मेरी स्थिति 16 पर क्या आता है दोस्तों, P आता है। और बाएं से 7वें अक्षर पर कौन आता है, G आता है, P आता है। G और P के मध्य में दोस्तों आपको आंसर बताना है। G कितना होता है, 7 होता है, P 16 पर होता है, बटा में 2 कर देना है। 16 और 7 जैसे ही आपने योग किया तो दोस्तों 23 आता है। 23 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपने ये भाग अब देख लिया है। दूसरा जो हमारा भाग है वो आपके सामने हम कल वाली जो हमारी नई वीडियो आपके सामने आएगी उसके अंदर आएगा दोस्तों। अब जो हमारे जीके के प्रश्न है दोस्तों मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा जीके का जो प्रश्न है वो है दोस्तों संविधान से रिलेटेड जो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व
कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो है संविधान से। संविधान कब, संविधान दोस्तों, संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? दोस्तों आज हम केवल दोस्तों संविधान से ही प्रश्न लेंगे। और जो तीसरा हमारा प्रश्न है, तीसरा जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है संविधान संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको, और साथ ही बेल आइकन जो घंटे का निशान है दोस्तों उसे भी आपको क्या कर देना है, सेलेक्ट टू ऑल ऑन कर देना है। जैसे ही हमारी आपके सामने नई वीडियो डेली दोस्तों 6 PM पर आती है, 6 PM पर आती है। किस सीरीज़ में आती है दोस्तों? रीजनिंग की जो हमारी संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज़ है, मंडे टू सैटरडे आपके सामने हमारी जो रीजनिंग की वीडियो है वो आती है। आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इसी के साथ दोस्तों आपको लगातार अपनी तैयारी को करते रहना है, जिससे आप अवश्य ही बहुत ही जल्दी दोस्तों सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों।